तो बात बताओ, सबसे बकचोद चीज क्या की अब तक हाँ। कॉलेज में? कॉलेज में सबसे बकचोद चीज मैंने लड़ाइयाँ की है। like what is the level of those ladai? Is it a Mumbai ladai? Is it a Delhi ladai? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। लोग बुलाए कि बस गाली गलौज हुई? No, no, that's Haryana ladai. हाँ एग्जैक्टली, बट वो लड़ाई ना एग्जाम के एक दिन पहले हुआ था और 3 बजे सुबह में हुआ था। 3 बजे सुबह में कुछ लोग बकचोदी कर रहे थे। मैं थोड़ा सा, मैं ना कबीर सिंह टाइप हूँ। हाँ। गुस्सा मुझे आता है तो बहुत ज्यादा जोर से आता है। हाँ। तो उसका अगर देखा जाए तो कोई मेरा गुस्सा ना देखे ना, वही बेस्ट है उसके लिए। तो वो बंदे ने 3 बजे सुबह में मुझे गुस्सा दिला दिया। हाँ। उसकी वजह से पूरा फ्लोर जग गया था, इतनी जोर से मैं चिल्ला रहा था उस साले पे। लेकिन फिर सेटल हो गया। छोड़ दिया उसको कि जाओ। फिर अगले दिन उसको मैस में पकड़ा मैंने कि भाई कल तो बहुत बोल रहे थे, आज चल बात कर। बातें बातें उससे की, बट फिर उससे जब ऐसे हाथ जाके मैंने उससे हाथ मिलाया कि भाई ठीक है ना, उसके हाथ ऐसे कांप रहे। हमारे मैं ही था, बट इतना तो कुछ नहीं है, बस मजाक मजाक में आपने मुझे गाली दी, मैंने भी आपको गाली दे दी। बट ठीक है, मैंने अपने एरिया में बहुत लड़ाई की हुई है। मैं बोला लड़ाई की है तो पता होगा ना कि क्या होता है लड़ाई। जूनियर था? जूनियर है, सेकंड ईयर, जूनियर लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहा है। वो तो ईयर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या, ठीक है। मैं बोला ठीक है भाई, लोगों को उनकी ना प्लेस दिखानी कभी कभी जरूरी है कि यहाँ पे रुक जाओ। सही है। ये ना ही दिल्ली से ये लड़ाई दूंगा। ये था। This is like pure confrontation. मतलब अगले दिन लड़ाई के बाद दिस इज सूडो लड़ाई, इसे हम लड़ाई नहीं मानते। नहीं, फिर भी एकदम ऐसे मेस में जाके कन्फ्रंट किया ऐसे? ऐसे हाँ भाई क्या हाँ। मेरा एक बार मेस में लड़ाई हुआ था कोई सीनियर के साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लाइन काट लिया, और उसका प्लेसमेंट का था, तो गुस्से में मैंने कह दिया जा नौकरी ढूंढ पहले। फोर्थ ईयर था। उसके बाद हम दोनों ऐसा घूर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। उसके बाद मैं बैठ बैठ के खाता हूँ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ। फिर वो सीनियर ऐसे आता है, फिर एक हाथ में प्लेट है, तो मेरे को लगा प्लेट से मारने वाला है। तो मैं उसे बस ऐसे घूरता जा रहा हूँ, वो आ रहा है, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, फिर चला जाता है, कोई तो आके बीच में हमें रोकता है और चला जाता है। अब जब भी मैं उसे मेस में देखता हूँ, हम बस ऐसे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं डेड स्टेयर। और खाना लेके चले जाते, कुछ नहीं बोलते। मैं एक बार उसके बाजू वाले टेबल में, अगर वो यहाँ बैठा है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं करते। और फिर हमें प्यार हो गया। Too soon for that. स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आजकल क्या कर रहा है आजकल? आजकल मेरी जिंदगी में जिंदगी में नहीं, हम वो फिलोसॉफिकल नहीं, आजकल रैंडम। अभी क्या करके आ रहे हो? हम क्या रहो, मूड क्या रहो? नहीं, मैं सो के आ रहा हूँ। सो क्या रहो? क्योंकि नींद की बहुत जरूरत चल रही है, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग है। हाँ। बहुत कुछ चल रहा है, जिमिंग, कंटेंट क्रिएशन, हाँ। पढ़ाई। पढ़ाई तो चलो एग्जाम के पहले करना होता है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई का कुछ पॉइंट नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, पास हो। हाँ। और क्लासेस और अटेंडेंस के लिए अटेंड करते हैं बस। हाँ। तभी से वही चल रहा है, दिन का पूरा 24 घंटा उसमें खत्म हो जाता है। फिर या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया, कुछ काम आ गया, तो फिर 2-3 तो बच जाता है। फिर भी मैं 5:30 बजे जिम जाता है प्रॉपर। जाता हूँ भाई। ये अच्छी बात मेरे है। को सीरियस मोटिवेशन। चल मेरे साथ कल। पक्का। ये मैं और 10 बार बोलूंगा, देखो। एक बैठ हो रही ये बंदा कल क्लास नहीं जा रहा। ये बंदा आज भी क्लास नहीं गया। ये बहुत आज भी नहीं ज्यादा गया। बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो रहा है भाई साहब। स्पीकिंग ऑफ इट, मेरे को ये बताओ कि कंटेंट क्रिएशन बोला आप, तो कंटेंट क्रिएशन में क्या करता है? कंटेंट क्रिएशन मेरा है, अगर लेमैन टर्म से बोले तो एड्यूटेनमेंट। मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो मेरा जो कंटेंट होता है बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग वे है। हाँ। तो कोई भी कंटेंट एक स्टोरी टेलिंग चीज है। तो जैसे अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, हाँ। तो मैं देखूंगा कि मैं उस पर कंटेंट बनाऊंगा कि अगर लाइफ ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट बेसिकली हाँ। कौन कौन से इमोशंस वो गो थ्रू करता है, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, नौकरी, रिलेटिविलिटी वाला सब फैक्टर। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वो चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये कुछ कहीं से उठाया हुआ चीज नहीं होता है। ये मेरा सारे वीडियोस होते हैं कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस, कि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है, मेरे किसी दोस्त ने एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको देखा कि हाँ ये बंदे ने ये चीज किया तो उससे कुछ तो फायदा हुआ। अगर वो चीज बाकी लोगों के हेल्प में भी आ सकती है, तो फिर उसको एज कंटेंट बना के कुछ एक स्टोरी फॉर्म में डाल के उसको वीडियो बना के, तो मेरा कंटेंट क्रिएशन वैसे चलता है। अभी देखो, जो भी हमारी एज के स्टूडेंट्स हैं, मतलब बेसिकली मेरा जो टारगेट ऑडियंस होता है, टारगेट ऑडियंस इज द कीवर्ड। तो टारगेट ऑडियंस कौन है?
18 से 24 साल के बच्चे, मतलब लोग 18 से 24 साल के लोग अभी कहाँ मिलेंगे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, मतलब 2 साल पहले भी इंस्टाग्राम पे मिलेंगे और अगले मिनिमम 1 में 1 से 2 साल इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। हाँ। उसके बाद का कुछ को आइडिया नहीं, क्योंकि एआई वो बढ़ रहा है आगे, तो कुछ भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उस समय मुझे लगा कि इंस्टाग्राम पे आना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे आर्टिकल्स लोग डालते थे, जैसे बियर बाइसेप्स है, हाँ। रणवीर अलाहाबादिया, उससे मैंने इंस्पिरेशन लिया, उसके आर्टिकल्स देखे कि वो कैसे कुछ बेसिकली कोई भी आर्टिकल को कैसे कंप्रेस करके वो अपने पोस्ट पे डालता है कैराउजल फॉर्म में। समझ गया। बेसिकली वो आर्टिकल को कैराउजल बोलते हैं। हाँ। पर उसका रीच कितना है? इंस्टाग्राम के सीईओ ने ही ये बोला कि भाई इंस्टाग्राम इज नॉट अ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इट इज अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। मैंने सोचा था कि ठीक है, अब वीडियोस भी स्टार्ट तो करनी है, हम्म तो फिर मैंने पहला वीडियो अपना डाला था 23 जनवरी 2021। ये क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था टू अट्रैक्ट मोर पीपल टू लाइक, या फिर वीडियो बस डाला क्योंकि बस डालना था वीडियो? मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ, हाँ। भले उस समय बहुत ज्यादा गांड लगती थी करने में। जैसे मेरा पहला वीडियो मुश्किल से 30 सेकंड से भी कम का वीडियो, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम रील का मैक्सिमम लिमिट 30 सेकंड था। उस समय रील को आए हुए कुछ 6-7 महीने हुए थे। अच्छा। तो उस समय मुझे लगा वो 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने में, और वो लाइन बस 5 लाइन बोलने में मुझे 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे? 2 घंटा सिर्फ वो वीडियो करने में। 30 सेकंड का वीडियो, और वीडियो में मिनिमम 50 प्लस टेक्स लगे थे मुझे। 50 प्लस बार मैंने वो चीज रिपीट की थी कि आ नहीं रहा, अच्छा नहीं आ रहा। एंड वो आपका फर्स्ट टाइम था दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। उस समय कुछ भी नहीं था मेरे पास, ऐसे बस यहाँ पे हेडफोन OnePlus वाला लगा के, वायर्ड वाला, वो बस हेडफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, या तो मैंने हेडफोन को ऐसे हाथ में पकड़ लिया कि माइक से रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। हाँ। बस उससे ही था मेरा, एक बस फोन का कैमरा और वो हेडफोन, उतना ही काफी है। तो वो इंस्टाग्राम ही शुरू में हाई देता है लोगों को कि वो अगर कोई नया अकाउंट रील अपलोड किया और ओरिजिनल ऑडियो में रील, हाँ। तो इंस्टाग्राम उसको प्रमोट करेगा ताकि वो इंसान और अपलोड करे, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह कैसे चल रहा है, एड्स दिखा के। समझा। तो अगर एड्स कैसे दिखाएंगे, रिटेंशन रेट, हाँ। कौन सा क्रिएटर कितना इसको रिटेन कर पा रहा है, अटेंशन ग्रैब कर पा रहा है, उस हिसाब से उसके वीडियोस को उतना पुश किया जाता है। एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो चीज है बहुत मुश्किल है समझना। अभी देखो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज मैं बोलूंगा, बट एक है चीज, मेरा वो अंडरस्टैंडिंग है। लोग बोलते हैं ना कि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वुमेन। अगर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की कंपैरिजन में बात की जाए ना, तो वुमेन को समझना बहुत ईजी है। क्या? इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक टाइम पे तुम किसी अपनी गर्लफ्रेंड को समझ लोगे वो क्या उसके बिहेवियर्स पैटर्न्स है, बट इंस्टाग्राम एल्गोरिदम तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबल। तुझे कोई आइडिया नहीं कौन सा वीडियो चलेगा नहीं चलेगा। ये तो किसी हर कंटेंट के साथ, ये मतलब डिस्पाइट द एल्गोरिदम कि ये नहीं पता कि कौन सा चलेगा। बट इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के, अगर कुछ लोग होते ना कि हम एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट बनाएंगे, हाँ। पता ही नहीं है एल्गोरिदम क्या है। जिन लोगों ने एल्गोरिदम बनाया ना उनको भी नहीं पता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरा गेस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मशीन लर्निंग से चल रहा सब कुछ। वो अच्छा। ऑब्जर्व कर, तू देख, अगर तुम लोगों ने ये देखा था सोशल डिलेमा? हाँ। सोशल डालमा नहीं। तो बेसिकली वो ये था कि हाउ सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग द पीपल। उसमें एक एआई टाइप का बड़ा सा मास्टरमाइंड दिखाया था कि ये इंसान एक हफ्ते से फोन यूज नहीं करना है, तो इसको क्या करके हम फोन यूज करा सकते हैं। तो वो इंसान के चैट्स में गया, उसने कीवर्ड्स देखा कि इस इंसान को इस लड़की में इंटरेस्ट है, टीनेजर को इस लड़की में इंटरेस्ट है। उसने क्या किया कि नोटिफिकेशन भेजा, एआई नहीं, कि तुम्हारा बेसिकली अगर नाम लेते हैं जैसे अंजू शेयर्ड अ पोस्ट, सो लुक हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। लिंक्डइन भी सेम चीज करता है। तो मुझे लगेगा ओह मुझे तो ये लड़की पसंद थी, तो मैं वो जाके देखूंगा अगर इसने नया फोटो डाला है, इट्स मेंट टू बी। इट्स मेंट टू बी। बट इनको ये नहीं पता है कि तुम्हारा वो एल्गोरिदम गेम खेल रहा है तुझे वापस से प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि उसका एक्टिव यूजर कम हो गया। ये सब जो प्लेटफॉर्म चलते हैं ना, ये एड बेस्ड कंपनी, इनका प्रॉफिट रेवेन्यू जो है, बेसिकली रेवेन्यू मॉडल इज ऑन एड्स। बाकी इंस्टाग्राम कहीं से भी नहीं कमा सकता। तो एड से कमाने के लिए उसको डेली एक्टिव यूजर्स चाहिए होते हैं,
डेली एक्टिव यूजर्स कैसे लाओगे? तुम उसको एडिक्ट कर दो। तुम जब भी इंस्टाग्राम पे कुछ भी लाइक करते हो ना, तुम्हारा जो अगला पोस्ट है उस लाइक पे डिपेंड करता है। हाँ क्या सही में? एग्जैक्टली। तो अगर 4 लाइन से 4 कैट वीडियोस लाइक कर दे, तुझे पांचवा छठा शायद ना आए, 7वां वीडियो कैट का आएगा। प्लस लाइक ये जो चैट वाली चीज थी, ये मेरे को नहीं पता थी। लाइक ये एकदम क्या ही इंट्रूजन। व्हाट्सएप को बोल सकते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, बट हु नोस। बट इंस्टाग्राम इज नॉट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। मैं इंस्टाग्राम पे एक इंसान से रोड की माइक की बात कर रहा था, मुझे रोड माइक के एड्स आने लगे, जबकि मैंने सर्च तक नहीं किया था रोड माइक अमेजोन पे भी। मुझे वे प्रोटीन के एड्स आते थे क्योंकि ऐसे तू किसी पहले। प्रोटीन और वे का तू कहीं भी मेंशन कर दिया ना, तो चैट वो में, ads हाँ। आ गए। मुझे अजिंक्य It's रहाणे crazy. आता है, पता नहीं क्यों। मुझे Ad में जिनका नाम नहीं कहता। तो नहीं, मेरे को जैसे कहा ना लिंक्डइन में शेयर होता है, मेरे को लिंक्डइन में आता है अजिंक्य रहाणे शेयर पोस्ट में, क्या करूं? ट्विटर भी सेम चीज करता है। ट्विटर रैंडम लोगों के ट्वीट्स दिखाएगा कि एक ट्वीट चल रहा है, उसमें ट्विटर के एल्गोरिदम को लगा कि शायद तुमको पसंद आएगा, तो उसको फॉलो भी नहीं करता है, तुझे आएगा नोटिफिकेशन कि दिस ट्वीटेड दिस। मुझे तो एक बार आया था कि आई लव यू, हाँ, और उसके बाद डॉट 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 में कुछ और लिखा हुआ था हाँ। छोटा सा। हाँ, ये क्या था? और कौन है इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। व्हाट्सएप जैसा नोटिफिकेशन लगा था, बट ध्यान से देखा तो ट्विटर, और फिर खोल के देखा तो ट्वीट था, आई लव यू डॉट 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 एज अ फ्रेंड, द बिगेस्ट लाई समवन सेज। वो था। सही है। लोग क्या कर रहे हैं, ट्विटर एल्गोरिथम मुझे क्यों दिखा रहा है ये? इट्स अ बिट। क्यों? क्योंकि मैं ट्विटर यूज नहीं कर रहा था बहुत दिन से। ट्विटर को मुझे वापस लाने के लिए प्लेटफॉर्म पे ट्विटर का तरीका था। सही है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, हाउ वाज द मूड आफ्टर द फर्स्ट वीडियो? मतलब कैसा लगा जब वो हिट हुआ? घर बहुत लोगों से बहुत सारी तारीफ मिली, बहुत कमेंट्स आए कि भाई तू एक्चुअली फर्स्ट वीडियो मेरा अभी मुझे बहुत खराब लगता है, बट एट दैट टाइम वो बहुत ही अच्छा बना था। 50 टेक के बाद अगर कोई वीडियो बन रहा है, मैंने सेलेक्ट किया कि चलो अपलोड कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से ठीक था। बाकी लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अच्छा लग गया। ओके, ये सेंस तो नहीं बनाता है, जैसे अभी मैं सोचूंगा उसके बारे में तो सेंस नहीं बनाएगा, बट एट दैट टाइम इतना अटेंशन मिल गया ना, बहुत अच्छा लगा। फिर घर वाले भी थोड़ा खुश हो रहे थे कि अरे कुछ तो अलग कर रहा है, तारीफ की। तारीफ की, क्योंकि पहला बात था। हाँ। उसके बाद मुझे 4 घंटे डांट पड़ी है 1 महीने बाद, क्योंकि मैं फुल टाइम घुस गया इसमें, पढ़ाई छोड़ के ऑनलाइन कॉलेज चल रहा था भाई। ऑनलाइन क्या ही कॉलेज में कर रहे पढ़ाई थे। कैसे की है तो हम लोग जानते यस। और लॉकडाउन भी था उस वक्त शायद। एग्जैक्टली। लॉकडाउन भी चल रहा था, उतना कुछ लॉकडाउन चल रहा था उस समय। तो घर से मुझे जो जिनसे डांट पड़ती है ना, वो मेरे साथ सिर्फ 10 दिन के लिए थे। उन्होंने मुझे 10 दिन में ऑब्जर्व किया कि मैं 10 दिन पढ़ाई को कर ही नहीं रहा, सिर्फ वीडियोस बना रहा ये पक्का रिश्तेदार होंगे। रिश्तेदार ही। हूँ। ऑफ कोर्स। फिर 10 दिन बाद वो चले गए। पर उनका मतलब मेरे जिंदगी में उनका रोल इन्फ्लुएंशियल है बहुत ज्यादा, हाँ। एक डिसीजन मेकिंग एंड ऑल सब कुछ उनसे है, उनकी वजह से हूं मैं बहुत कुछ। तो ठीक है, उनकी बात मैं सुन लेता, बट इस मामले में मुझे लगा था कि मैं कुछ तो इसमें अच्छा कर सकता हूँ, सो मुझे रुकना नहीं है। हाँ। कोई डायनेमिक चेंज आया आपके कॉलेज का लाइफ में जैसे वीडियो वो हिट हुआ 6,000 वाला? कुछ लोग जानने लगे। उस समय मेरा यूजर नेम मतलब मेरा नाम ही रहता था, उसके बाद मैंने उसको अगले लास्ट ईयर चेंज कर दिया था जनवरी में, एक्चुअली इसी ईयर जनवरी में चेंज कर दिया था। तो उस समय लोग ऐसा जानने लगे, हाँ आदित्य पांडे कोई तो वीडियो बना रहा है। 2 वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। फिर ऐसे एक टर्निंग पॉइंट आया था मेरे कंटेंट क्रिएशन, फिर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाया। यूट्यूब। टर्निंग पॉइंट उसकी यूट्यूब वीडियो के बाद आया था, बोले कुछ रिलेटेड नहीं था। यूट्यूब वीडियो मैंने सोचा चलो, मेरा प्लान था ना स्टार्टिंग से यूट्यूब करना है। जब मैं जेई के टाइम में था तो मैं बुक्स पढ़ता था और जाके अपने दोस्तों को ज्ञान फैलता था। मैंने बुक में ये पढ़ा, बहुत अच्छा आइडिया है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे मैं स्टार्टिंग में ह्यूमन इमोशंस मेरा वो नीच नहीं था, स्टार्टिंग में मैं कंटेंट क्यूरेटर था। कंटेंट क्यूरेटर और क्रिएटर में डिफरेंस होता है क्या? सो क्यूरेटर इज समवन जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ ले आए और उसको प्रेजेंट करे। हाँ। क्रिएटर इज जो क्रिएट कर रहा है, वो भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ अलग क्रिएट कर रहा है। समझा। क्यूरेटर जैसे मैं अगर ऐसे वीडियोस बनाऊं जो कि है कि माय टॉप 5 बुक रिकमेंडेशंस, तो मैं कंटेंट क्यूरेटर बन गया। अच्छा, यानी और का कंटेंट यू आर जस्ट क्यूरेटिंग इट, यू आर प्योरीफाइंग। एग्जैक्टली। या बट अभी जो मैं करता हूँ
वो क्रिएशन में आता है कि मैं एक कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी बनाता हूँ, फिर उसको अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू प्ले करके सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्रिएशन में आता है। तो मैं पहले कंटेंट क्यूरेटर था, स्टार्टेड ऑफ विद दैट, एंड देन उसमें मैंने यूट्यूब पे पहला मेरा वीडियो पता है कौन सा था? वो गया था कब? 3 फरवरी 2021। 2021 हाँ एग्जैक्ट 10-20 दिन में आफ्टर डील। 10 दिन। हाँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग करते हैं। अब पता है बेस्ट तरीका मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इजी क्यों था? क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी क्यूरेट करके रखा हुआ था। नोशन एक नोट टेकिंग ऐप है जिसकी वजह से मैं हूँ जो हूँ। नोशन नहीं होता तो मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। स्पॉन्सर स्पॉन्सर कर सकते हो तो कर देना नोशन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि आपका बहुत कर दिया मैंने। मैं सिर्फ आर्टिकल्स एंड बुक नोट्स बना के इंस्टा उसमें रखता था नोशन में। तो फिर जब मुझे टाइम आया वीडियोस बनाने का, किस पे बनाऊं? तो मुझे उस समय लगा कि मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो। तो डिसीजन लेने पे रिसर्च करते हैं, तो मैं हमेशा से रिसर्च में बहुत अच्छा था। डिसीजन लेने पे रिसर्च करते हैं कि कैसे डिसीजन लेते हैं, उसका ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्यूरेट करके एक स्क्रिप्ट बना के एक वीडियो फॉर्म में डालते हैं। 5-6 पॉइंट का एक 5-6 सब पॉइंट हो जाएंगे उसमें, मतलब 5-6 मेन हेडिंग्स, उसके अंदर सब पॉइंट्स, ऐसा एक वीडियो बन सकता है। तो मैंने वैसे करके एक बनाया था, हाउ टू टेक डिसीजन, ऐसा कुछ तो उसका नाम था, मुझे उसका टाइटल भी याद नहीं है, इतना टाइम हो गया उस वीडियो को। तो वो बनाया उस पे। चलो यूट्यूब पे उतने खास कुछ व्यूज आते नहीं है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 200-250 व्यूज हो गया था। मैंने बहुत काफी है वो। हाँ बहुत ज्यादा। काफी क्योंकि ज्यादा है। अभी लगता है कि कम है, उस समय बहुत ज्यादा लगा था कि 250 लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, तो बहुत बड़ी बात। तो 250 लोग सब स्कूल के कॉलेज के। हाँ, एवरी नोन पीपल। हाँ। कि यूट्यूब एल्गोरिथम तुझे इतना तो प्रमोट करेगा नहीं पहले वीडियो पर, इतना चाचा तो लगता नहीं है। तो फिर चाचा यूट्यूब है हमारे। चाची सूजन पूछ हमारे। हम्म, तो उसके बाद टर्निंग पॉइंट मैंने बोला था, टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने एक कंटेंट क्रिएटर प्लस एंटरप्रेन्योर से पूछा कि हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। इंस्टाग्राम पे मैंने उसको मैसेज किया। मैं उसके फॉलो कर रहा था कुछ दिन, उसके 2-3 वीडियोस देखे थे, मुझे अच्छा लगा। दिव्यांशु दमानी नाम है उसका, फाउंडर को फाउंडर ऑफ दिस थिंग टैगमैन। टैगमैन को एक क्रिएटर कोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पे तुम कोर्स सेल कर सकते हो। तो उस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई किया ये बोलते हुए कि मेरी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करो, आई टेक अप दिस क्वेश्चन टुडे। मैंने बोला ठीक है। जितने भी 20-30 रुपए लग रहे थे मैंने कर लिया, वन टाइम, मतलब 1 मंथ का था वो। तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने दिव्यांशु को अपनी स्टोरी बताई कि ठीक है, मतलब मुझे कंटेंट क्रिएशन में क्यों कर रहा हूँ और उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट तब तक कितना टाइम हो गया था कंटेंट क्रिएशन करते वक्त? अगर तू आर्टिकल से गिनेगा तो 1 महीना। 6 फरवरी को ये चीज हुई है, 6 फरवरी को। 1 महीना से आप यूट्यूब वीडियो कर चुके हैं? हाँ, एक वीडियो डाला था यूट्यूब का और 2-3 इंस्टाग्राम रील। लाइक अभी आपने कहा कि आपने उससे बताया कि ये आप ये क्यों कर रहे हो। हाँ। तो लाइक याद है क्या बताया कि क्यों कर रहे हो उस टाइम पे? व्हाट केप्ट यू गोइंग एट दैट टाइम? कि मुझे रिसर्च में मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे आइडियाज शेयर करने में बहुत मजा आता है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं बहुत सारे आइडियाज को लाके, क्योंकि लोग देख, अगर हम बाकी जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। हाँ। उनको मजा नहीं आता, उनको चाहिए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो अभी चलता है बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम रील्स जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, वैसे इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि उनको मेहनत से भागना है। तो अगर मेहनत से भाग रहे हैं तो उसका तरीका क्या है? हमारे जैसे लोग आ जाते हैं बीच में जिनको मजा आता है ये करने में, उसका एक उसको क्यूरेट करके बहुत सारी चीज को कंप्रेस करके, मतलब अगर 300 पेज की बुक को मैं 2 मिनट की वीडियो में अगर समझा सकूं, तो उस बंदे को 300 पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो वो मेरे पास बार बार आएगा क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। तो मुझे वैसे वैल्यू ऐड करना था स्टार्टिंग में। तो मैंने वही उसको दिव्यांशु को बताया था कि सर आइडिया अच्छा है, you can go ahead with it, I can see that passion in you, and I'll give you a challenge, 30 days 30 videos कंसिस्टेंटली। 30 दिन में अगले 30 दिन 30 वीडियो तुझे डालने हैं। तू डाल दिया अगर तो मैं तेरा प्रोफाइल शेयर करूंगा। उस समय उसके कुछ 60,000 फॉलोअर्स थे। मैं सोचा अगर मैंने ये कर दिया
तो मैं 60,000 लोगों तक पहुंच जाऊंगा, मैं इंस्टेंट बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इंस्टेंट। इंस्टेंट। मैंने 30 दिन 30 वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग पे था। मैंने 30 वीडियो थे मेरे, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन में साला नेटवर्क ही नहीं। बट मैंने 28 वीडियो किए। आई थिंक लाइक उसका बस मोटिव होगा एक गोल देना, लाइक इसको मैंने गोल दे दिया। उसका जो पॉइंट था ना कि वो अगर शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे शेयर ना करके ना और भी अच्छा कर दिया मेरा। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल सक्सेस मिल जाए ना, वायरलिटी मिल जाए, तो दिमाग में चढ़ जाता हूँ। तो मैं अभी जितना हम्बल हूँ ना कंटेंट क्रिएशन को लेके, मैं नहीं होता। मैं ये तुम लोग से जो बैठ के बात कर पा रहा हूँ, मैं बोलता नहीं मैं तो बड़ा आदमी हूँ, तुम लोग साला क्या हो, तुम लोग को 1000 पॉडकास्ट करो, 1000 फॉलोअर्स में आओ, तब मैं तुम लोग के साथ आऊंगा। हमारा एक मेरा क्या फायदा है? नहीं, मैं तेरे को फॉलो करता हूँ ना रोज। शॉकर। हाँ, बट आप क्या बोल रहा था हम्बल? तो उससे मुझे हेड स्टार्ट दिया। हेड स्टार्ट जो मिला ना मुझे, हाँ। वो बहुत ज्यादा वाइटल हो गया, आगे चल गया मेरे लिए। कि मैंने सोचा भाई अगर मैं 30 दिन में 28 वीडियोस कर सकता हूँ, तो मुझे क्या, मेरे दिमाग में उसके पहले चलता था कि भाई मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल दूंगा, चलेगा। मैं 4 हफ्ते मैंने हर दिन वीडियो डाल दिया। तो मेरे अंदर है वो पोटेंशियल वीडियो बनाने का, मेरे पास कंटेंट तो है भाई, पूरा नोशन भरा हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने 1 साल से वो नोट्स बनाए थे और भरा हुआ नोशन, तो भाई क्यों नहीं। उसके बाद से वो और बढ़ते गया और मैं इतना ज्यादा घुस गया ना उस चीज में कि घर से डांट पड़ना शुरू हुआ। 1 महीना। मुझे अभी भी दिन वो याद है, 12 मार्च। मैं इसका कैलेंडर बना सकता हूँ। बस आराम से, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मुझे डेट से याद रहता है। 5th 23rd 3rd 6th और 12th मार्च। 9th 23rd 26th 6th एंड 12। 3rd 6th एंड इनका 12th नंबर मार्च। नहीं बताना अपना। तो 12 मार्च को मेरे घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर, जिनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बैठा के उसने मुझे बहुत डांटा। वो 3 घंटे लगातार डांटा और ये अल्टीमेटम दे दिया कि तू बंद करेगा, ये नहीं करेगा। मैंने नहीं सुना। कुछ बैक ऑफ द माइंड इफेक्ट हुआ कि बहुत ज्यादा। मैं ब्रेकडाउन मोड में चला गया था। मैं बोला अरे पढ़ तो रहा हूँ ना यार, मैं पढ़ाई के साथ ये तो कर लूंगा, क्या दिक्कत है। बैड लक क्या था, 13 तारीख को रिजल्ट आया पहले सेमेस्टर का। 12 को आया था, मतलब मुझे 9 जीपी आया था ऑनलाइन, ऑफ कोर्स। हाँ। ऑनलाइन में 9 जीपी आना ईजी है। नहीं मतलब 8.98 था। मैं जब है भाई ठीक है, अगर ये एक दिन पहले आया होता ना, तो मुझे 3 घंटा डांट नहीं पड़ता। बट उससे मुझे ये चीज समझ में आया ना कि मैं इस इंसान से कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात ही नहीं। उसका फोर्टे नहीं है। पॉइंट ही नहीं है, उनको नहीं समझ में आने वाला मैं क्या कर रहा हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे पता है कि मैं ये आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो खुद से समझ जाएंगे। वो पॉइंट आ चुका है। आ चुका है। आ चुका अरे क्या मतलब है। क्या? अभी जब ब्रांड से सामान आते हैं ना, तो वो बोलती है कि ओ अभी वो बोलती है क्वालिटी तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया। पहले से कि उसको दिखा ना यार। अब माँ बाप क्या चाहते हैं, माँ बाप किसी को डांट रहे क्या चाहते हैं। माँ बाप हर बच्चे के लिए बस इतना ही चाहता है कि उसका बच्चा एक सिक्योर रहे, उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी डिविएट होते हुए दिखता है तो माँ बाप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट तुम माँ बाप को अगर दिखाओ, रिजल्ट के साथ बात करो ना कि मुझे ये करना है, मुझे इससे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे इससे पैसे कमा पा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि बात करने में मतलब माँ बाप को भी समझ में आएगा कि माँ बाप की गलती नहीं है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, वो सर्वाइवल मोड में थे। हमारे पेरेंट्स थे वो सिक्योरिटी मोड में, क्योंकि उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितनी हमारे पास है। और हम जो है इंटरनेट की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि हम एक स्मार्टफोन से बेसिकली पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। जो कि 10-20 साल पहले वो पॉसिबल ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस चीज का। कॉन्सेप्ट ही नहीं था पॉसिबल। तो आई मीन ये सब करना होता तो यू एक प्रॉपर स्टूडियो चाहिए, रेडियो स्टेशन। रेडियो जॉकी लोग करते हैं, रेडियो तुम्हारा वो जो रेडियो वाला बड़ा वाला चलता है सेट, उस पे चलता। बट अभी अपॉर्चुनिटी इतनी खुल अभी उनकी भी गलती इसलिए नहीं है ना, क्योंकि अभी मेरी दादी को मैं समझाता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन की बात दादी से बहुत करता हूँ। हाँ, उनको ऐसा जानने में चिल है। interest है। हाँ चिल। उनको बस इतना ही ठीक है, जो भी कर रहे हो अगर फिर भी नौकरी तो कर लेना। हाँ। अब उनको ये समझाना मुश्किल है कि ये भी एक टाइप का नौकरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि 9 to 5 नहीं करना।
9 to 5 करने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, खुद का स्टार्टअप करेंगे, मजा आएगी। बट अगर तुमको 9 to 5 तुमको पसंद नहीं है, इससे तुम स्टार्टअप करो ना। स्टार्टअप इज अ 24 hour जॉब, True. कंटेंट क्रिएशन इज अ 24 hour जॉब, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हर समय कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी तुम लोग से बातें कर रहा हूँ, कंटेंट रिकॉर्डर अलग चीज है। मैं रोड पे चलता हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करते हुए चलता हूँ। मैं मूवी देखने गया था, दृश्यम 2 हाँ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, शॉर्ट कैसे लिए गए, एडिट कैसे आ रहे, ट्रांजिशन कैसे हो, मेरा स्टोरी पे दिमाग उतना जा ही नहीं रहा जितना मेरा उसके प्रोडक्शन पे जाता है। तो वैसा एक दिमाग बन जाता है। बट वो एडिटिंग कर सीखने के बाद आया कि पहले से ही था ऐसा? विच टाइम आया, पहले से एकदम एकदम। अगर तू मेरे पहले के वीडियोस देखेगा ना, तुझे शायद वो ठीक लगे, बट तुझे ठीक तब लगता है जब तू उस समय रहता मेरे साथ। जो लोग मेरे साथ उस टाइम से है ना, जैसे कुछ मेरे कजिन्स, मेरे घर वाले, अभी मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस चीज से। तो उन्होंने मुझे ग्रो होते हुए देखा है। और जो मेरा, ठीक है, मैं नंबर वाइज ग्रो फॉलोअर्स में नहीं किया, बट क्वालिटी वाइज ना मैंने लाख गुना ग्रो किया। स्टाइल चेंज हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने और अच्छा हो गया विद प्रैक्टिस। ये अगर मैं सिर्फ आर्टिकल लिख के कर रहा होता ना, तो मेरी इतना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता नहीं। हाँ मैं अभी किसी भी इंसान से जाके बात कर सकता हूँ। बट अब यही तो अगर दो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 2 साल पहले तू आदित्य पांडे को बोलता कि भाई तू, हाँ, किसी जाके उससे जरा कॉन्वर्सेशन कर, क्या नहीं होगा। नहीं बट वो विद टाइम आया, लोगों के साथ बात करते करते मैं पीपल पर्सन बन गया। मुझे पता चला कि मैं एक पीपल पर्सन हूँ। तो समझ में आया कि हाँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, बट कभी उसको यूज नहीं कुछ किया। हाँ यूज नहीं किया, प्लस कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला उसको एक्सप्रेस करने का। बट व्हेन डिड कंटेंट क्रिएशन एक जॉब बन गया आपके लिए कि जस्ट फ्रॉम अपलोडिंग वीडियोस एक पॉइंट आया होगा कि अब मेरे को ये डेली Like करना है? first of all, is it a job right now? या फिर you're still enjoying it? Because मेरा definition है for job that somewhere enjoyment has gone and it's more like a routine. देख, कन्वेंशनल डेफिनेशन तो वही है कि जॉब में मजा नहीं आता लोगों को। हाँ बट मैं जॉब इसलिए बोला था ताकि लोगों को समझ में आए। इट इज समथिंग, और मैं उसको ये भी नहीं बोलूंगा कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, वो है, आई एंजॉय द प्रोसेस। मुझे मजा आता है स्क्रिप्ट लिखने में। जब आइडिया स्ट्राइक करता है ना, तो वो जो डोपामिन रिलीज होता है। जैसे आज मैं क्लास में बैठा हुआ था, मुझे आइडिया आया हाउ टू हैंडल हेटर्स, क्योंकि मेरे साथ वो हेटर्स वाला चीज चल रहा है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि आदित्य पांडे हेटर्स क्लब क्या एक चल रहा है। सही में? एग्जैक्टली मेरे ब्रांच के लोग कुछ 10-15 लोग हैं जो कि बैठ के मेरी बैक बिचिंग करते आपके ईयर के? हैं मेरे ईयर में, पर उन्हें और मेरे सामने बहुत अच्छे से प्रिटेंड करेंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन कौन है उसमें, बट एक कॉमन सोर्स है मेरा, इनसाइडर वो है। बट वो बंदा मेरा दोस्त है, तो उससे मुझे बताया कि तेरे बारे में ऐसे ऐसे बात करते हैं। वर्डिंग सुनोगे उनके, 5 सेकंड का सस्ता टिकटॉक। ये इंसान वो, मतलब ये 10 लोग वो हैं जो मुझे एकदम नहीं जानते। हाँ अगर हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मतलब जो कॉमन फ्रेंड है उसके दोस्त है, हाँ तो मुझे फेयर आइडिया है कि वो लोग कौन लोग हैं। बट मेरे सामने वो लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। हाँ अगर तुमको मेरे से उतना ही नफरत है, तो मेरे सामने मुंह पे एक बार बात करो, मेरे से बात कर लोगे ना। तुम कन्फ्रंट तो करो। कन्फ्रंटेशन की बात अलग है। तुम अगर मुझे हेट कर, ठीक है, तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि तुमने मुझे हेट करना चालू कर दिया? हाँ। द ओनली पॉसिबल कंक्लूजन ऑफ व्हाई समवन हेट्स मी इज बिकॉज उनको जेलसी, I guess. क्योंकि जेलसी एक पॉइंट पे आ जाता है ऐसा कि भाई वो लोग को उतना कुछ शायद उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या हो सकता है वो चीज में अच्छे नहीं है। बट वही होता है ना कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अनकन्वेंशनल, अच्छा, जब तुम उसमें अच्छा होने लग जाओ, जो होते हैं ना हेटर्स, वो अपने केव से बाहर निकलते हैं तुमको पुल डाउन करने और डिस्करेज करने। क्रैब मेंटालिटी। एग्जैक्टली, क्रैब Are मेंटालिटी। they ever able to discourage you? नो, सी, किसी भी इंसान का ओपिनियन तभी मैटर करता है व्हेन दे नो योर बैक स्टोरी, व्हेन दे नो यू ट्रूली। तो इफ समवन डजंट नो हु यू आर, देन उनका ओपिनियन मैटर करता ही नहीं। उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम्हारी कहानी कैसे हुई, कि हाउ यू रीच दिस लेवल। तो ओपिनियन सिर्फ उनका ही मैटर करता है ना, जो तुम्हारे लव्ड वंस हैं। उनको पता है कि तुम कौन हो, उनको पता है तुम क्यों कर रहे हो, तुम कैसे इंसान बट बैक ऑफ द माइंड कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा। हो। हेटर्स को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम्बल हो जाओ। Humble. हम्बल। कोई, अब देख, तुम्हारा फायदा ही है ना।
ऐसे सोचो कि भाई किसी ने मेरे आज के वीडियो जो मैं आज शूट करने वाला था हेटर आदित्य पांडे हेटर्स क्लब का, उसमें मैंने ये स्क्रिप्ट में डाला है। अच्छा अब इस पे वीडियो भी बना रहा है, हाँ। कितना चर्न करेगा वो? अरे हर चीज से कंटेंट निकल के आता है यार, हर एंड चीज उससे उनकी गांड भी चलेगी। एग्जैक्टली। और मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ कि उन तक ये पहुंचे कि हम्म। मुझे पता है तुम लोग ये सब चला रहे हो। अच्छा है, बस पहुंचे ना पहुंचे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट इज अ जनरल थिंग फॉर, जैसे मुझे अगर हेटर्स से फर्क पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे अगर हेटर्स मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिल रहे हैं। जैसे आज मैंने एक स्टोरी डाला कि टुमारो आई एम गोना बी अपलोडिंग अ वीडियो अबाउट आदित्य पांडेज हेटर्स क्लब। हाँ तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो मेरे कम्युनिटी में हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनके साथ भी ये हो चुका है। और ये बहुत ही कॉमन थिंग है, जब कोई अच्छा करने लग जाता है तो फिर उनको लोग गिराने के लिए बहुत लोग आते हैं। जब तुझे सक्सेस मिल जाएगी ना, तब लोग आके बोलेंगे कि मैं इसके साथ कॉलेज जाता था। हाँ बट जब तू उस पाथ पे है ना, जब तू पहुंचा नहीं है, यू हैवंट रीच दैट लेवल जब जहां तू एक सक्सेसफुल इंसान कहला सके दुनिया की नजरों में। दुनिया की नजर दुनिया कुछ तो इफेक्ट, आप वीडियो बना रहे हैं तो कुछ तो इफेक्ट कर ही रहा होगा ना बैक ऑफ द माइंड, बट क्या कुछ भी नहीं कर रहा? मैंने अपने आप को वैसा बना, एक पॉइंट के बाद ना तुम वैसे बन जाते हो। एग्जैक्ट वो सेल्फ अवेयरनेस की बात आ जाती है हाँ कि हाउ मच डू यू नो योरसेल्फ। और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो लोग जो बोल रहे हैं मैं नहीं हूँ लौंडियाबाज। दिक्कत क्या आ जाती है ना, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे हो ही नहीं सकता। अभी देखो, मैं एक, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगों की जनरल, या डोंट कोट मी ऑन दिस, बट जनरल थिंकिंग ऐसी होती है भाई, लड़कियां कम है, फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। दैट्स द जोक ऑफ दैट। दैट्स द जोक ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बट वहां पे फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनको बात करना नहीं आता। तो व्हेन दे सी अ गर्ल, वो ऐसे अप्रोच करेंगे एज अ पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, रोमांटिक हाँ। इंटरेस्ट। बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ ना, क्या है? मेरे दिमाग में ये चलेगा शी इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो लड़की है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए कि क्यों भाई, वो एक इंसान है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अभी क्लासेस क्लासेस में हमारे लड़कियां कुछ गिन के 4-5 होती हाँ एंड ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बात कर पाता हूँ। अब मेरे बगल में कोई आके बैठा है, मैं उससे बात तो करूंगा ना। उस पे ही होता है कि ये हर दिन नई लड़की के साथ घूमता है। दैट्स हाउ द लॉन्डिया वाज थिंग केम। अब भाई मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मुझे लोग जानते हैं कॉलेज में, मेरा नाम है पकाओ मत पांडे। वो बहुत ही कैची है, और उसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, मुझे लोग पकाओ मत पांडे की वजह से जानते हैं। और मेरा फर्स्ट नेम किस बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। हाँ। मेरा फर्स्ट नेम क्या है? आदित्य। आज हमें तो पता है यार, हमने तो खुद को नहीं याद कर हमने वही नाम से इंट्रोड्यूस हाँ, यहाँ पे भी वो आई कार्ड था तो वहाँ से आईकॉन का आदित्य पांडे लिखा है। हाँ। तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हो, और पता है मैं अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करता हूँ आदित्य से। मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लोग पांडे बुलाते हैं या तो पकाओ मत पांडे बुलाते हैं। और जो तेरी बात थी हेट कमेंट्स को, मैं हेट से मुझे अफेक्ट क्यों नहीं करता, मैंने बोला हम्बल हो जाने का। हम्बल होने से क्या होता है, वो इंसान की ना अकड़ टूट जाएगी, अकड़ टूट जाएगी बहुत गंदे तरीके से। फिर जैसे बेस्ट चीज क्या है हो रही है ना, कि कोई इंसान तुम्हारी वीडियो को पूरा देखा, फिर वो हेट कमेंट लिखा, तुम्हारे वीडियो को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, वो गलतियां निकाली, फिर हेट कमेंट किया, उससे तुम्हारा एंगेजमेंट तो बढ़ ही रहा है। बस उस Constructive. इंसान का। और जो हेट कमेंट्स आते हैं ना, मोस्टली होते हैं विदाउट अ वॉलपेपर वाले, मतलब वॉलपेपर बोल Anonymous. टीपी, नो हाँ। टीपी, 0 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोइंग, उनके वो वाले अकाउंट से हेट कमेंट्स आता है। जैसे मैंने अगर वीडियो बना दिया, लेट्स से मेरा एक मीटिंग ऑनलाइन क्रश करके मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, अप्रैल के अराउंड। उस पे किसी ना किसी का तो शायद एक बार कमेंट आया था, बट मुझे डिलीट करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा था कि लड़की तो पटती नहीं है, तू भी तो कुछ कर पाएगा नहीं, और तो कुछ है नहीं, इंसान चूतिया है तू। अब वो प्रोफेशनल, उस समय मैं ब्रांड डील्स मेरे चालू हो गए, तो अगर कोई ब्रांड आके ये देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने वो डिलीट कर। ऐसे हेट कमेंट से ब्रांड डील्स अफेक्ट होते हैं। हो सकता है अगर ब्रांड डील पे कोई हेट कमेंट कर रहा है ना, कोई गाली वाली दे दे, तो प्रॉब्लम हो जाता है ब्रांड के साथ, तो मुझे कॉन्स्टेंटली उसको चेंज करना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हेट कमेंट आ रहा है, तेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम इससे एल्गोरिथम भी आप प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर बन गए एकदम। एग्जैक्टली, मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है,
वो बंदे ने मेरा पूरा वीडियो देखा, प्लस पॉइंट एल्गोरिदम के चेकलिस्ट होता है, वॉच फुल वीडियो टिक, कमेंट किया टिक। अच्छा क्या खराब किया माचुदा? और लोग, हाँ ठीक है, इन एल्गोरिदम को क्या चाहिए, इस वीडियो पे, वीडियो कंटेंट में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस पर रिटेंशन कितना है उससे फर्क पड़ता है। तो फिर, और अगर कुछ कुछ लोग तो शेयर करते हैं अपने स्टोरीज पे, ये लिखते हैं ये इंसान चूतिया है। उस वजह से मैंने शेयर भी होगा, शेयरेबल कंटेंट टिक। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लिखा लगा कि बेस्ट वीडियो चल सकता है और लोगों को दिखाओ, मेरा फायदा हो गया। अभी अगर देखा जाए, अगर जैसे आदित्य पांडे हेटर्स क्लब जो चल रहा है, उसमें कुछ 10-15 लोग होंगे, मान लो चलो 15 लोग, 10 लोग हैं जो मुझे हेट करते हैं, 5 लोग मुझे जानते ही नहीं है, और ये कॉन्वर्सेशन 15 लोग के साथ मान लो और 5 लोग और आ गए, तो 20 लोग हो गए टोटल। 10 मुझे जानते हैं, हेट करते हैं, मेरे बारे में टॉपिक चल रहा है कि मेरा आज का वीडियो देखा, इतना खराब था, मन खराब हो गया, इतना नौटंकी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। मुझे जिम के फोटोज डालने में भी वो आ रहे हैं कि तू जिम करना दिखा क्यों रहा है, साले तू देख देख क्यों रहा है। अनफॉलो बटन वही है। बात यहाँ ये है कि आयरनी देखो, वो लोग वीडियो देखेंगे भी, वो लोग मेरे कंटेंट को फॉलो करेंगे कॉन्स्टेंटली, और फिर बैठ के मेरे बारे में बैक बिचिंग करेंगे। बेस्ट चीज मुझे ये लगी थी, इससे मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी इस चीज पे, कि और उससे 10-20 लोगों का फायदा, 10 लोग मुझे नहीं जानते, 10 लोग मुझे जानते हैं, मेरे बारे में मेरा कॉन्वर्सेशन, मेरा टॉपिक चालू हुआ, एंड देन 10 लोग चालू हुए, पकावत पांडे कितना चूतिया है, लौंडियाबाज है, हरामी है, कमीना है, सब है। 10 लोगों को पता ही नहीं पकावत पांडे है कौन, तो उससे और जान वो सर्च करें, मेरे प्रोफाइल में दिख पड़े 10, उन 10 में से वो तो ऐसे चूतिए हैं नहीं कि उनको लगेगा कि अभी ये जो 10 लोग मुझे बिना मतलब का हेट कर रहा है, क्योंकि मुझे वो लोग जानते नहीं है मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कुछ नहीं, उनको बस हेट करना है। और बाकी के 10 लोग तो चूतिए नहीं है, क्योंकि नए लोग, वो आके देखेंगे अरे इसका तो डोमेन ही अलग है, पूरा मतलब नैरेटिव ही चेंज किया हुआ। मतलब मुझे जो कहानी सुनाई गई थी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला, वो इनकम्प्लीट था और बहुत ही बायस था। बट देन थोड़ा पीयर प्रेशर भी होगा ना उनके पीयर साथ। प्रेशर भी होगा, हाँ ठीक। अभी जैसे मैं तुम तीनों बैठ के मेरे बारे में कुछ खराब बोल रहे होते, चौथा बंदा अगर जो बैठा है वो भी बोलेगा, नहीं तो फिर वो होता है, लेफ्ट आउट फील होता है। एग्जैक्टली, ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, हाँ इसलिए बोलते हैं कि लोगों का वैलिडेशन जरूरी हो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ तो मैं अलग वो हो गया, फिर मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और पावर चाहिए होता है, विल पावर चाहिए होता है, हाँ ताकि मैं इस चीज तुमसे अलग होकर तुमको क्वेश्चन कर सकूं। बट नहीं तो फिर क्या होगा, अगर तुम ही मेरे 3 दोस्त हो सिर्फ, और मैं तुझे पॉइंट आउट कर दिया कोई चीज, तुम लोग तीनों मेरे पे चढ़ के मुझे आउट कर दिया, अब मैं किसके पास जाऊँ, मेरे कोई दोस्त ही नहीं बचा। हाँ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ सर्कल जर्किंग चल रहा है। तो- ये तो हुआ खराब का बात। अब मेरे को जानना है अच्छा वाला बात। आपका यू आर नाउ रिलेटिवली फेमस इन जस्ट कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में तो आप रिलेटिवली फेमस है, यस, तो मेरे को ये बताओ कि इज देयर एनी चेंज इन द बिहेवियर्स ऑफ लाइक हाउ पीपल टॉक टू यू और लाइक हाउ पीपल अप्रोच यू, देखो जेन्युइननेस फील हो रहा भी? बहुत ज्यादा होता है। अभी क्या होता है ना, जो 10 हेटर्स हैं, 10 हेटर्स के मुकाबले ना 1000 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने हेल्प किया है। उनमें से अगर एक इंसान ने मुझे आके बोलता है ना कि भाई तेरे वीडियो से मुझे हेल्प हुआ है, तो लगता है कि हाँ इट इज ऑल वर्थ इट। और ये मेरे साथ बहुत हो चुका है। कॉलेज का डे 1 ऑनलाइन टू जब ऑफलाइन ट्रांजिशन हुआ, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था मैं मैकेनिकल में फेमस हूँ, मैंने कुछ सीएससी के दोस्त हैं, सीएससी के कुछ 2-3 मतलब 20-30 लोग जानते हो। हाँ डे 1 मैं घूम रहा हूँ कैंपस में, मास्क वास्क तो कॉलेज आके लगाते नहीं, तो डे 1 में बिना मास्क के घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अपने जो ऑनलाइन दोस्त बने थे उनसे पहली बार मिल रहा हूँ जाके। रैंडम लोग मुझे आके रोक के बोल रहे हैं तू आदित्य पकावत पांडे है ना। और मैंने डे 1 गिना था, 29 लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैं उनको नहीं जानता। सही है। ये डेट 7 होते होते ना 180 पहुंच गया, 180 लोग रोक रहे हैं रास्ते में आके, और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे कि मैं उनको जानता हूँ, कि मतलब मेरी बात हुई उनसे। अभी भी मुझे याद नहीं है कि उनके नाम क्या है, बहुत कम लोगों के मुझे नाम याद है, जिनसे मेरा रिपीटेड इंटरेक्शन हो गया मुझे उनके नाम याद है। तो उससे स्टार्टिंग में बहुत ही ओवरवेलमिंग था। डे 1 में पागल हो गया। फिर मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड था, जिसके साथ मैं काम करता एज अ क्रिएटर, हाँ। तो उस बंदे को मैंने बोला कि भाई कॉलेज में ये हो रहा है, लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो उसने बोला भाई इस पे डबल डाउन करने का अभी बेस्ट मौका है।
योर एजेंसी। हाँ, काइंड ऑफ एजेंसी, नॉट एजेंसी, इट इज अ कंपनी कॉल्ड अंडर 25 जिनका एक फेलोशिप चल रहा था, स्टूडेंट क्रिएटर फेलोशिप। तो उसके बंदे ने मुझे बताया कि भाई बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर तेरा मतलब रिमेम्बरेबल फेस है, हाँ। लोग तुझे याद रख पा रहे हैं, तो मतलब तू कुछ सही कर। वो क्या सही कर रहा है उसको कंटिन्यू किया ना, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है तेरा। फिर मैंने उस पर डबल डाउन चालू किया। कॉलेज आते के साथ मेरा पहला वीडियो क्या होगा, गैस करो? कॉलेज ऑन ऑफलाइन Fame in तो college. College में। होम सिकनेस। अरे बहनचोद, ये कंटेंट यू हैव द knack to like catch what people need. एग्जैक्टली। तो मुझे समझ में आया कि पहले 2 दिन सब रो रहे हैं कि घर जाना है, घर जाना है। हो गया मेरा कॉलेज, ऑनलाइन ही अच्छा था। हाँ। बट उसके बाद मुझे समझ आया ठीक है, होम सिकनेस में मैंने वीडियो बनाया। मैं रोड में चल रहा हूँ ना, मुझे 3 लोग दिखे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैंने जानबूझ के फूडी मतलब जो अपना मेन एरिया उसके पास अपलोड किया 6 बजे एग्जैक्ट, जब पूरा क्राउड उसी एरिया में। उसमें मुझे समझ में आया, हाँ, लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस, और मैं चलते चलते जा रहा हूँ ना, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और अपेरेंटली मैंने यही कपड़े में बनाया था वो। एग्जैक्ट यही स्वेटशर्ट था। कोइंसिडेंस से आज ये पहना है। कोइंसिडेंस से आज ये पहना है। मुझे एकदम आइडिया याद भी नहीं था, ये तो स्पॉन्टेनियसली आ गया। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये लोग मुझे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और फिर एक बंदा ऐसे दिखता है, तू ही है ना? बोला, हाँ मैं ही हूँ। सही है, but But like मेरे को like do you ever get a feeling कि ये जो problems आ रही है, जो benefits आ रहे हैं, ये पहले कभी नहीं आते, like these are like इतने niche हैं कि 1000 बच्चों में एक को आएगा। Do you ever feel like special about that कि ये किसी और को नहीं आ रहा, like no one at this point can relate कि ये हो भी क्या रहा है। कंटेंट मतलब बेसिकली रिकॉग्निशन ना। हाँ, रिकग्निशन मतलब ये जो प्रॉब्लम्स भी है, लाइक एक कॉलेज बंदे की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरे को अगली क्लास जाना है, आपकी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे हेटर्स हैं और मैं हाँ, क्या exactly. कंटेंट ढूंढूं। जिंदगी अलग हो गई है बहुत ज्यादा। बट मुझे ये भी पता ना कि मैं भी तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना। मेरे अंदर ना बहुत ही अच्छा एक एबिलिटी है ऑब्जर्व करने का। मैं यहाँ बैठे बैठे तुम तीनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सब स्टोर हो रहा है। तो उससे क्या होता है ना, जब कोई इंसान कुछ, अभी क्या होता है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल कोर्ट में बैठता हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट में मैं बात कर रहा हूँ किसी से, तो उसके साथ साथ मुझे आजू बाजू के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्यों ये होता है, बट होता है। तो अभी कितने सारे कंटेंट ना मैंने वैसे उठाए कि कोई एक इंसान किसी टॉपिक पे बात कर रहा था कि उसको उससे कैटफिश हो। वो उसको एक लड़की पसंद थी, बट वो आके एक्चुअली नहीं, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू था वो, तभी मैंने उसको चेंज किया था, मेल पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट किया था। तो उसको एक लड़का पसंद आया था हाँ। ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन आके उसकी शक्ल बहुत ही डिफरेंट। फर्स्ट अट्रैक्शन चलो लुक से होता है, ठीक है, हाँ। तो मैंने उधर से कंटेंट उठा लिया। वो बैकग्राउंड में बात कर रहे थे लोग, वो मुझे सुनाई दे दिया, और मैं यहाँ एक्टिव कॉन्वर्सेशन में हूँ। अभी मैं यहाँ तेरे से बात कर रहा हूँ ना, तो ये दोनों अगर कुछ बात करने लगे मुझे वो भी सुनाई दे। टोन नहीं हो रहा है, मतलब उतने अच्छे से मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, बट कुछ ऐसा कुछ वो बोल देगा ना कि मेरा ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि मेरा तेरा ऊपर अटेंशन नहीं है, वो पता नहीं कि हो जाए। तो मुझे एक्चुअली में पता है कि अभी देख, मुझे लगता होगा मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब लोग मुझे हेटर्स आ रहे हैं, पहचान में लोग पहचान रहे, चलो वो बेनिफिट है। बट मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे भी समझ में आता है कि लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो चीज एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं अब मेरे जो जितने भी वीडियोस होते हैं ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, या एक इन जनरल चीज हो गई। तो अगर जैसे जैसे मैं क्या एग्जाम अभी जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो है हेटर्स पे, क्यों? क्योंकि मुझे हेटर्स अभी एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी उसका एक अगला वीडियो मैं अभी इसी में बोल देता हूँ कि वो है सेइंग आई लव यू, एक्सप्रेसिंग योर इमोशन। अभी देख क्या होता है, हमारी सोसाइटी ने ना इस 3 वर्ड को मैजिकल वर्ड्स बना दिया। कुछ मैजिकल नहीं होना चाहिए। लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई आई लव यू सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बोल सकते, नहीं यार। तूने अब लास्ट टाइम कब था जब तूने अपने माँ बाप को आई लव यू बोला था? बोला है आज तक? मैंने नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला। तूने भी नहीं बोला होगा। तूने
नहीं बोला ये हो सकता है। अरे भाई बात एक ये बार कि शायद 99% ऑफ इंडियंस डोंट, वो अलग सेंस में पूछ रहा हूँ क्योंकि माँ बाप को, हमारे दिमाग में क्या होता है ना, जैसे माँ बाप के आशीर्वाद लें, उनको, उनसे हमें सिर्फ आशीर्वाद मिल सकता है और प्यार तो मिलेगा, बट हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट प्यार? नॉन एक्सप्रेसिव है ये पूरा इंडियन कल्चर। हाँ, वो बस ये है कि एक सेट ऑफ कन्वेंशनल चीज है कि हाँ, तुमको इसी हिसाब से चलना है। बड़ों के साथ तुम बड़े वाली कॉन्वर्सेशन तो कर ही नहीं सकते, तुम बच्चे हो, तुम्हारे दिमाग में समझ है ही नहीं, तुम्हारा इंडिपेंडेंट थॉट तो कुछ है ही नहीं, बट तुमको हमारे हिसाब से चलना है, चलो, नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं। दैट में सोसाइटी विल लिव। तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेइंग आई लव यू। अभी मैं किसी फीमेल फ्रेंड को जाके आई लव यू बोल दूं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को बोल दूं आई लव यू, दंगा हो जाएगा भाई साहब। अभी देख, मुझे पता है और उसको पता है कि अपने बीच में कुछ नहीं है, हमारा प्लेटोनिक चीज है, Yeah. बट दुनिया के सामने मैं अगर बोल दूं कि आई लव यू, लोग सोचेंगे मैं प्यार में हूं, बट वाई शुड लव बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस थिंग? हाँ ओनली रोमांटिक लव, लव एक बहुत ऐसा चीज है जो हम समझ भी नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते। तो अगर वो हम बियर अपने बाइसेप्स 101। भी वैसे बन, जो भी सीखा है ना, मैं ऑब्जर्व करके सीखा है, और मुझे ये नहीं है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक रूम में हूँ, ठीक है, मेरे बारे में, मुझे एक चीज के बारे में नॉलेज है, तो मैं वो यहाँ कन्वे कर रहा हूँ, और मैं तुम लोग से भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था, जब अपन ने डिसाइड किया कि पॉडकास्ट करने, तो उस समय में मैं कुछ ना कुछ सीख के गया हूँ। मुझे अभी पता नहीं है, बट वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। हाँ। तो वो कभी ना कभी अपने आप आके हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। तो मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट फॉर लाइफ मानता हूँ। सीरियसनेस अभी पता है, अभी मैं ये चीज किसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ये भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, पॉइंट यही है कि अगर मैं किसी को भी जाके ये बोलूं ना कि ये सब बातें करूं, तो वो बोलेगा कि भाई ये बहुत सीरियस आदमी है। मेरा नाम पकावत पांडे आया भी इधर ही से, क्यों? क्योंकि भाई मैं जाके अपने दोस्तों को ये सब चीज बोलता था, बुक के कॉन्सेप्ट, ये सब जनरल जनरल आइडियाज में शेयर करता था, लोग बोलते थे भाई तू बहुत ज्यादा पका है। मैंने सोचा आदित्य पांडे किसी को याद नहीं रहने वाला, जब मैंने नाम चेंज करने का सोचा था ना, मैं सोचा पकावन पांडे। लोग बोलते हैं टेक अ नेगेटिव थिंग विच पीपल से अबाउट यू एंड उसका नैरेटिव चेंज करो। And it worked for you. इट वर्क फॉर मी इतना ज्यादा कि लोग मुझे पकावत पांडे के नाम से जानते हैं। कॉलेज में मैं चल रहा होता हूँ ना, मैं अपने दोस्त के साथ बात करते हुए जा रहा था, मेरा रूम चलते हुए जा रहा हूँ, 4 लोग ऐसे ग्रुप में बैठे, एक बंदे के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ दूर से। अब मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं इससे बात कर रहा था, मैं आगे बढ़ते गया, जब मैंने चारों को क्रॉस किया ना, तो बंदा पलट मेरे को ऐसे, मतलब ऐसे था, ऐसे हुआ था। हमें सबकॉन्शियस समझ में तो आ रहा है कि वो मुझे घूर रहा है, और मुझे समझ में आया ठीक है, जानता होगा या नहीं भी जानता होगा, उस समय इतना पीक पे नहीं चल रहा था मेरा ये कि मुझे लोग पहचान रहे हैं। फिर जब मैं उसको क्रॉस कर गया ना, अपने दोस्तों की तरफ मुड़ के बोलता है दैट वाज पकावत पांडे, फीलिंग, और मुझे वो चीज सुनाई दे दिया, और उस समय इतना खुश हुआ ना मैं कि भाई नाम तो काम कर गया। नाम इस हद तक काम किया है कि मुझे अब रोहित राज जानता है। रोहित राज कौन है पता? कौन है रोहित राज? रोहित राज इज द पर्सन हु मेड द ब्रांड बीबीकी वाइन्स। Okay, हाँ, I've heard about this रोहित guy. राज, रोहित राज बीबीकी वाइन, मतलब भुवन बम का मैनेजर है। बीबीकी वाइन्स मतलब वो जो बीबी का वो है अपना प्रोडक्शन हाउस है, हाँ। उसका को फाउंडर। हाँ। उस इंसान से मैंने एक बार बात किया था जूम कॉल पे थ्रू दिस अंडर 25, तो उससे मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा कि हाउ डू आई रीइन्वेंट माई सेल्फ। उसने बोला कोई पॉइंट, रीइन्वेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता रीइन्वेंशन, एंड तुम अपने आप, जब तक तुम ऑथेंटिक हो अपने आप से, तुम्हारा कंटेंट चलेगा, क्योंकि पीपल हैव दिस इनसेन एबिलिटी टू पॉइंट आउट फेकनेस। उनको समझ में आता है, डिटेक्ट फेक। अगर मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ ना, लोगों को समझ में आ जाएगा। उससे क्या होगा, तू इरेलेवेंट हो जाएगा फिर। मैंने उससे वो क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैंने ना बीबी की वाइन्स की वजह से मैंने अपना नाम
पकावत पांडे रखा था। ये नाम याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं था, मैंने अपने मन से पकावत पांडे रखा था, बट उसको थोड़ा सा उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। सॉरी रोहित राज इफ यू आर वाचिंग दिस, बट Hopefully he's If you're watching this. watching this, we are successful. That's a good future. ऑफ कोर्स हो सकता है, पर कोई आइडिया नहीं कि रोहित राज तक ये पहुंच सके। कोई साला पॉडकास्ट में क्या होता है सबसे खतरनाक चीज, कोई तुम्हारी चीज अगर तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, कोई तुम्हारा 5 सेकंड का वीडियो निकाल के, जैसे मैंने बोला था ना कि वुमेन आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई वो 5 सेकंड निकाल के मुझे हेट करना चालू कर देगा। You should. आपको ज्वाइन करना है ये तक नंबर मेरे को लेगेसी कैसे हाँ, देखना है? लेगेसी मुझे बस यही देखना है कि किसी ना किसी की मैंने हेल्प किया है, मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो कहानियाँ सुना रहा हूँ, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स द लेगेसी आई वांट टू क्रिएट। एंड कोई भी इंसान जब याद करे ना कि कौन था पकावत पांडे, उसको ये याद रहना चाहिए कि इस बंदे ने मेरे दादाजी की हेल्प की थी। मान लो अगर 80 साल बाद पकावत पांडे 80 साल बाद, अभी मैं 22 का होने वाला हूँ अगले 15 दिन में। 22 यस 22 बाप रे 2 साल ज्यादा मैं तो 19 का हूँ मैंने ड्रॉप किया था, हाँ तो मैं अभी अगले 26 दिसंबर को मैं 22 का हो जाऊंगा। एडवांस में बर्थडे थैंक यू या Thank you. तो 80 साल बाद जब मैं प्रॉबेबली चला ही गया होगा, तो लोग मुझे मतलब कोई छोटा बच्चा बोलेगा कि कोई मतलब इंसान अपने पोते गया ग्रैंड किड्स को बता रहा हो कि एक इंसान की मैंने वीडियो देखी थी दैट चेंज माय। जैसे मैंने अभी बताया कि दिव्यांशु दमानी गिव मी अ हेड स्टार्ट, मैं तो अगले 50 साल बाद यही बोलूंगा कि स्टार्ट मुझे दिव्यांशु दमानी ने हेल्प किया। वो अगर नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा बहुत पीछे होता, बहुत कुछ नहीं हुआ। पर ये भी बात आ जाती है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तुझे अभी नहीं पता है कौन सा रीजन हो। पता है मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था लाइक व्हाट इज लेगेसी बिकॉज तुम लोगों को लाइक एक्टर बीइंग एन एक्टर बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इट्स अ रियली शाइनी जॉब क्योंकि ग्रेटिफिकेशन प्लस लाइक यू फील लाइक कि लोग तुम्हें देख रहे हैं रादर देन अ 9 to 5। मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था लाइक व्हाट कुड बी अ लेगेसी फॉर अ 9 to 5 पर्सन। लाइक मैंने रियलाइज करा टचिंग एज मेनी लाइव्स एज यू कैन द ग्रेटेस्ट लेगेसी दैट पीपल आर लिविंग आर टीचर्स क्योंकि वो टीचर्स दे आर टचिंग सो मेनी लाइव्स। लाइक मैं अभी भी कुछ भी सोच रहा हूँ मेरे को केजी के टीचर याद आते हैं कि उसने वो कहा एग्जैक्टली। तू किसी भी इंसान को अगर कुछ फील करा गया ना, सी क्या होता है ना, लोगों को इवेंट्स याद देगा, बट मैं अगर यहाँ बैठ के मेरे अगर बातों से तुम लोग को इंस्पायर्ड फील हुआ है, तुम्हें मेरी बातें याद रहेंगी। तुम्हें मेरी बातें याद ना रहे, मैं जरूर याद रखूंगा। तो मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल फील समथिंग। अगर तुमने वो फील करा दिया कि दैट प्रोडक्ट इज फॉर देम, यू हैव सक्सीडेड एज अ मार्केटर। सही है मैं ये सोच रहा था, डज लेगेसी एक्चुअली मैटर? इट डज it matters a lot like at the end of the day तूने क्या कमाया लेगेसी। सब कुछ लेगेसी के लिए तो अभी देखो, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो व्हेन यू लुक बैक तुम क्या देखना चाहोगे? दैट्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। अभी तुम जिस हिसाब से चल रहे हो वही तुम्हारा 80 साल बाद तुम जब बैठ के अपना डायरी पढ़ रहे हो। मैं कंपल्सिव नोट टेकर हूँ, हाँ मैं जर्नल जर्नल लिखता वेर डू हाइड इट? आई डोंट तो कोई भी आके पढ़ सकता है। तू हाइड करता है अपनी जर्नल। नहीं, मैं लाइक प्राइवेटली सीक्रेट ही चाहता हूँ कोई आके पढ़े इसे। सी मैंने अभी तक मैं 2018 के एंड से जर्नल लिख रहा हूँ। तो मैंने 4 जर्नल तो भरती है लिख उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने बोला था राइटिंग मैं करता था इसलिए मैं आर्टिकल से स्टार्ट किया। मैंने राइटिंग मेरा इससे स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैं जर्नल लिखता था। और जर्नल लाइक बेसिकली जो दिन में हुआ योर काउंटिंग डाउन। वेर ठीक है, दिन में क्या क्या हुआ। ठीक, जर्नल क्या चीज होगा ना, जर्नल इज ऑल अबाउट यू एक्सप्रेस यू पुटिंग योर थॉट्स ऑन द पेपर। और पेन ऑन पेपर से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तू पेन ऑन पेपर यूज कर रहा है ना, तो तेरा न्यूरल कनेक्शन जो है अंदर न्यूरॉन्स, जब भी तो कुछ ऐसा हम बात कर रहे हैं, तुम लोग के अंदर जो नया इंफॉर्मेशन जा रहा है तो नए नए न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। समझा एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग इन जर्नल। बेसिकली अभी भी स्क्रिप्ट जर्नल्स में लिखते हो आप? स्क्रिप्ट की बात, स्क्रिप्ट्स में टाइप करता हूँ, बट
अपने आप को तू कैसे जानेगा? मैंने पता है ये जर्नल भी रैंडमली स्टार्ट हुआ। मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे तो पता ही था जर्नल होता क्या है। और उसके पहले क्या था, सोसाइटी की वजह से दिमाग में ये था कि डायरी लिखती हैं लड़कियां, हम लौंडे हैं, हमको डायरी नहीं लिखना चाहिए। वही लाइक men don't पेट्रियार्कल सोसाइटी से चूतिया। वही डायरी ऑफ विम्पी किड में भी यही होता है स्टार्ट में, आई थिंक। डिस्टिंक्शन Diary करता है start between में। डायरी एंड जर्नल, फिर इट्स अ गर्ली थिंग है वैसा कुछ कहता है। हाँ, तो अभी उसकी वजह से मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरा कुछ सर्जरी एंड ऑल के बाद मुझे डॉक्टर के पास में जाके भूल जाता था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। अरे Wait a minute, surgery. सर्जरी है, हिप का एक सर्जरी हुआ था, वो एक मतलब बाय बर्थ एक प्रॉब्लम था जो कि आफ्टर एक्सीडेंट पता चला था। घर वालों, एक्सीडेंट स्कूटी से हुआ था, घर वालों को मैंने बोला था कि मैं 40 पे था, गिर गया, बट मैं था 100 पे। वो तो चलता है उतना आस पास ही थे। अब जाके पता चला कि 100 नहीं बोला, 80 बोला, 80 पे गिर गया। टाइम है 100 बोलने के लिए। अभी वो 80 पे ज्यादा पहुंचा। फ्राई कर वॉइस गाड़ी स्कूटी 100 तक भी जाती है, मुझे पता नहीं था। मैं 110 तक लेके गया। 120 कर ले मैक्सिमम। वेस्पा है मेरा। अच्छा कितना दौड़ता है? मैं 110 तक लेके गया हूँ, मैं नॉर्मल 80 पे चलता हूँ। नॉर्मल। कहाँ पे? स्कूटी 80 पुणे। जगह कहाँ है आपका? अच्छा पुणे। जगह नहीं, नहीं पुणे में जगह नहीं है, पुणे में जगह है तो ट्रैफिक ऐसा चूतिया है। वर्ल्ड इंडिया मोस्ट डेंजरस ट्रैफिक, कोई भी बैंगलोर बोले चूतिया पे, बैंगलोर कुछ नहीं है। ऐसे पुणे आके देखो, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। पुणे में हेलमेट्स आर नॉट मैंडेटरी। हाँ, Really? उसकी वजह से 1000 लोग मरते हैं, बट कोई भी नहीं पहनता, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं करते। समझा। तो मेरा भी वही सीन था कि हेलमेट हेलमेट, बट मैं साला हेलमेट पहन के चलता हूँ। अब तो लग गया, एक्सीडेंट हो गया। 5 बार गिर So like surgery उसके बाद मेमोरी जाने लगी। What was that? मेमोरी नहीं जानते लगी भाई। मतलब डॉक्टर ने मेरे को लगा ये भाई तू सिनेरियो कंसिडर कर, डॉक्टर के पास तो गया होगा, हाँ डॉक्टर के पास जाके तू अपने बारे में अगर मम्मी या पापा के साथ गया है, कितनी बात करता है तू? मैक्सिमम डॉक्टर से अपने बारे में तू कितना बता पाता है? मैक्सिमम तो माँ बाप बात कर रहे होते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मुझसे लिटरली ये पूछा कितना नशा करा तुमने। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल सच बता रहा था कितना नजर कर रहा। कौन सा डॉक्टर था? क्या चीज का? आर्ट का डॉक्टर था भाई। तो मैं लाइक मेरे डॉक्टर ये करते हैं, लाइक मेरे लिए काफी लाइक मेरा एक्चुअली बहुत ही सीरियस चीज था जो अभी भी चल रहा है, अच्छा अभी भी चल रहा है। वो इन मतलब उसके बाद एक ऐसा आर्थराइटिस मुझे बीमारी हो गई जो कि इनक्योरेबल है, तो वो आते जाते रहे। तो उस समय पीक पे था, और पीक पे मुझे अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना था। उस समय मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरे अंदर है, मुझे नहीं पता था। ओके। लिखने राइटिंग की वजह से मैंने वो डिस्कवर किया कि मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हाँ किस पे थे? जर्नल हाँ जर्नल लिखना मैंने स्टार्ट किया डॉक्टर की वजह से। पर मेरे बुआ ने बोला कि तू डॉक्टर के पास जाके कुछ तो बोल पाता नहीं है, जर्नल लिखना चालू कर, डायरी लिखो। तो मैंने डायरी लिखा, तो उसमें आया कि डायरी का एक और नाम होता है जर्नल। मैंने लिखा हाउ टू राइट इन अ जर्नल। एक आर्टिकल है, हाउ टू राइट इन अ जर्नल एंड चेंज योर लाइफ। अरे एंड चेंज योर लाइफ। एंड सच में जिंदगी चेंज हो गई। मैं वो पढ़ा और मैं सोचा भाई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती थी, मुझे पता क्यों नहीं है। फिर मैंने किसी के मतलब यूट्यूब वीडियो के थ्रू मुझे जिम रॉन के बारे में पता चला, जो कि मैंने जिम पहला रॉन। वीडियो बनाया, जिम रॉन, JIMROH। वीडियो भी बना आपने? उसका पहला वीडियो मेरा YouTube उसी पे video। था, जिम रॉन का। यूट्यूब की रील। पहला रील मेरा उसमें था। तो मैंने वीडियो बनाया हाउ, फिर मैं वो उसका वीडियो था हाउ टू राइट इन अ जर्नल बाय जिम रॉन। 1970s का रिकॉर्डेड वो था। तो जर्नलिंग उस समय से चलते आ रहा है। इनफैक्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नोट्स लेते थे, क्योंकि राइटिंग ही एक ऐसा तरीका है जो कि तू अपने आप को समझ पाए। जर्नल एंट्री। आफ्टर 3 years ऑफ जर्नलिंग मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो हु आई एम। और जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि तू गुस्सा बहुत करता है, यू हैव एंगर इश्यूज, मुझे बोलते हैं लोग, पर मैं नहीं मानता। Like it's hard to imagine. आई गेट एंग्री, बट मैं मीनिंगलेस तरीके से एंग्री नहीं हुआ। भाई तुमने कुछ किया है तभी मैं गुस्सा हुआ हूँ। हाँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि ऐसे ही गुस्सा हो जाऊंगा। सलमान खान। सलमान भाई का रीजन होता है ये नहीं चलेगा तेरा। सलमान खान को बिग बॉस में देखो, मैं तो बिना मतलब में गुस्सा आते हैं। To be fair, Big Boss is like बिग बॉस में ढूंढ रहे हो तो गलती आपकी है। तो
अभी मैं जाके पढ़ूंगा ना अपने पुराने जर्नल्स 2018 के 19 के जर्नल, तो मुझे लगेगा भाई कैसा इंसान था यार, क्या सोचता था। बट उस वो सब अपने आप को मैं हर महीने हर हफ्ते में एनालाइज कर रहा था कि मैंने क्या लिखा है, और उसमें पैटर्न ऑब्जर्व होता। अनदर इनसेन एबिलिटी ऑफ माइंड, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। मुझे अभी पढ़ाई में नंबर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मुझे पैटर्न समझ में आ गया कि टीचर क्वेश्चन कैसे पूछता है। अरे Oh. ये हमें मुझे सिखा देना प्लीज। उसके लिए टीचर को सुनना पड़ता है, उसके लिए क्लास नहीं जाना क्लास पड़ता। जाना पड़ता है। क्लास नहीं जाओगे तो पूछो पता कैसे चलेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन। मेरा टीचर कौन था? मैं किधर हूँ? तो एनालिसिस के बाद ना जो पैटर्न तुम्हें रियलाइज होंगे कि तुम्हारा कोई सर्टेन जो बिहेवियर है ना, हाँ, वो क्यों हो रहा है। कि मैं अगर गुस्सा हो रहा हूँ, हर मान लो जैसे हर वेडनेसडे को मैं अगर गुस्सा हो रहा हूँ और मेरा रूटीन सेम है, हर वेडनेसडे को मैं ये चीज करता हूँ और मेरा रात को मूड बहुत खराब रहता है। और मैं Okay. तो अगर तू वापस से जाएगा ना तो तुझे एक पैटर्न रियलाइज होगा कि मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोगों से मिल रहा हूँ हाँ, जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब कुछ है, गलत हो रहा है। कि वो लोग बातें ही ऐसे कर रहे हैं। ये हो सकता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। हम्म, तो उससे फिर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, तुझे अपने बारे में समझ में आ गया। वंस यू हैव लेट ऑल दैट शिट आउट ऑफ योर सिस्टम, तब तू ड्रीम बिल्डिंग पे काम कर सकता है। जर्नलिंग ड्रीम बिल्डिंग के लिए बेस्ट चीज है मैं जो मेरा अभी अगला वो ड्रीम नहीं, गोल सेटिंग के लिए। तो मैंने गोल सेटिंग जो किया ना, आगे अगला जो मेरा वो है गोल, मैंने ऊपर सबसे ऊपर एक चीज लिखी, 100,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम अरे बाय 2023, Oh, एंड Why? एंड ऑफ 2023। टारगेट अभी कितने हैं? well, 30 12 almost. See, it's not about reaching that goal. इट्स Well, फॉर अगर तू भाई उसके रोज भी पहुंच गया ना, तू 1 लाख नहीं 50,000 भी पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है भाई। 1200 से 50,000 हाँ, बहुत बड़ा जंप हो गया। 10,000 ही बहुत बड़ा जंप है। 10,000 भी बहुत बड़ा जंप। अब वही है, वो कहते हैं ना कि एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल एंड अप इन द स्टार्स, इन द स्काई, इन द स्टार्स, Star. अमंग द स्टार्स। ऑन द स्टार्स। मेरी इंग्लिश कमजोर है। तो उसमें मतलब कि जो तुझे चाहता है वो ना भी हो ना, अगर तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा, क्योंकि तू उस लेवल का एफर्ट मार रहा होगा। आपने मेडिटेशंस पढ़ी है मार्कस ऑरेलियस? नहीं, तो ये स्टोइसिज्म के बारे में है ये जो Stoicism, बुक। yes. तो ये जो बुक है इट वाज लाइक रिटन 2000 years बैक, हाँ, एंड मार्कस ऑरेलियस वाज अ किंग। तो उसने ये जो बुक है खुद के लिए लिखी, वो कैसे रूल कर पाए, वॉर के वक्त क्या कर पाए, और बस उसकी फिलॉसफी थी। पर उसके मरने के बाद किसने बुक डिस्कवर की और वो अब तक लाइक प्रिंट होती है एंड बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड। रायन हॉलिडे, रायन हॉलिडे उसी ने बहुत रिकमेंड की है। आई मीन उसका पूरा यही ब्रांड ही इसके अराउंड है ना। क्या क्या स्टोइसिज्म क्या बेसिस पे फिलोसफी पे बोला? एंड स्टोइसिज्म बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो मोह माया त्याग में। हाँ, यानी monks. सबसे एक्सेसिबल फॉर्म है फिलोसफी का। आप मानता है ये सब चीज में मुंह में आया त्यागना है सर? एक टाइम था, यस। अब नहीं। अब देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन, ईदर यू हाँ, live your life based on other people's experiences or live your life on your experience। तो मैं अपने experiences पे ज्यादा प्रेफर करूंगा। I think दोनों होंगे. Like if you have kids, you're basically living their experiences too. Like I don't think life कभी एक experience हो सकती है. One. अपने लाइफ प्रिंसिपल्स की बात करो, तो अपने लाइफ का डायरेक्शन सेट कर दे दूसरों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कर। बट लाइक खुद से करेगा ना। जब अभी तुम लोग को ये पॉडकास्ट जब थ्योरी में था, इट वाज ऑल इजी, बट तुमने जब चालू कर दिया ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको करते हैं बेसिकली। एंड विद टाइम, विद द रिपीटेड आइटरेशंस, और अच्छा होते जाएगा। अभी मेरे अंदर पता है क्या चल रहा है, मैं लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज है। हाँ, मेरे अंदर ये चल रहा है, मुझे एटलीस्ट एक स्टार्टअप चाहिए। एक startup. हाँ चाहिए, मतलब क्या, मुझे करना है वो। करना है। और स्टार्टअप मेरा अभी, पहले होता क्या पता नहीं क्या होता, अभी मुझे आइडिया है कि मुझे मार्केटिंग पसंद है, मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है। हाउ कैन आई मिक्स दोज टू थिंग्स एंड क्रिएट स्टार्टअप। But do you think that what you are doing is kind of a startup in itself? I treat my content creation as a startup.
मैं उतने लेवल ऑफ सीरियसनेस के साथ वो काम करता हूँ। बीच में भटक गया था, अभी भी भटका हुआ हूँ, बट अभी मुझे समझ में आई आगे कैसे बढ़ना है। हाँ। अभी मैंने बहुत खतरनाक खतरनाक इक्विपमेंट अपग्रेड मारे हैं, बहुत खतरनाक इन्वेस्टमेंट किया है, और वो एक उस इन्वेस्टमेंट को ना मैं अगले मतलब जब तक मैंने इन्वेस्टमेंट ईएमआई पे किया भाई तो उस ईएमआई खत्म होते होते तक ना जितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया ना उसका मैं 10 टाइम्स कमा लूंगा। अरे ये बिलीफ है आपको अपने ऊपर। हाँ, मुझे पता है नंबर्स गेम, अगर नंबर्स अगर देखे जाए, हो सकता है मैं अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2024 का, हाँ। 23-24 जब एंड हो रहा होगा फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है मुझे टैक्स पे करना पड़े अरे इस चीज पे कंटेंट क्रिएशन से। यस, दैट्स कांग्रेचुलेशन, द पोटेंशियल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। यू मेड इट मेट। और ये चीज ना स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था। मैं एक साल पहले, अभी इस टाइम पे मुझे पता ही नहीं कि मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। वो किस्मत चमका, एक फॉर्म, वन गूगल फॉर्म चेंज माय लाइफ। अंडर 25 स्टूडेंट क्रिएटर फेलोशिप के लिए मैंने भरा। अंडर 25 एक कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की लाइफ थोड़ा बेसिकली उनका है कि प्रोवाइड द स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प देम बिकम प्रो। हाँ। तो उनका ऐसा फेलोशिप था स्टूडेंट क्रिएटर फेलोशिप। मैंने वो ज्वाइन किया 22 दिसंबर। मुझे तो पता भी नहीं था, एक रैंडम कॉलेज की एक दोस्त है जिससे मैंने ऑनलाइन में थोड़ा सा बात किया होगा, उसने मुझे फॉर्म भेजा कि ये बोल के कि आई थिंक दिस विल हेल्प यू। तो मैंने भर दिया नवंबर में, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि नवंबर फुल में ट्रैवल कर। हाँ। तो दिसंबर को 22 दिसंबर को मुझे मेल आता है कि भाई यू हैव सेलेक्टेड फॉर द स्टूडेंट क्रिएटर फेलोशिप एज अ रेसिडेंट क्रिएटर out of more than 15,000 people from 10 countries. बाप रे, 10 countries. ये सही है। बड़ा बड़ा चीज है यार। हाँ, फिर ज्वाइन किया। उसके बाद उनका इंटेंशन ये था कि वो ब्रांड डील्स लाते और हमको सिखाते कंटेंट क्रिएशन। तो वो एक अपॉर्चुनिटी एक साल कंटेंट क्रिएट करने के बाद आई, कंसिस्टेंटली, बिना रुके, बिना हार माने। तुम लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज तब ओपन होंगी जब तुम ये चीज ना करते जाओगे। आइटरेशन, रिपीटेशन तेरा आगे बढ़ा देता तुझे। मैं जब गया था ना यहाँ से रूम वापस, बहुत लेट, मैं यहाँ 2 घंटे बैठ के तुम लोगों को ज्ञान दूंगा। हाँ। याद है. मैंने जाके रूम में यही बोला अपने रूममेट्स को कि आई माइट हैव इंस्पायर्ड द बेस्ट पॉडकास्ट, द फ्यूचर बेस्ट पॉडकास्टर्स ऑफ दिस कॉलेज। अरे मेरे को बस एक बात बताओ कि कुछ गलती हुआ है जो आप रेट्रोस्पेक्ट में मानता है कि कंटेंट क्रिएशन में हाँ जितना मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए था हाँ मैं उतना नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत आई अलाउड माई इमोशंस टू टेक कंट्रोल ऑफ मी। उसकी वजह से लाइफ चुद गई बहुत गंदी तरीके से। तो एक इंसान को ना अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा इतना दिमाग खराब चल रहा है, मैं कंटेंट क्या ही बनाऊं, मेरा खुद का जिंदगी सही नहीं चल रहा है, मैं दूसरों को क्या हेल्प करके जिंदगी उनका सही करूं। तो भाई वहां पे फिर ये बात आती है कि अब क्या, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। तो मैंने बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स लिए, 2-2 महीने के मैंने ब्रेक्स लिए। उस ब्रेक से क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, बट फिर मैं उससे बुरा भी नहीं मानता हूं, क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी फॉर द सेक ऑफ जस्ट अपलोडिंग इज नॉट वर्थ इट। क्योंकि मैं एज आई सेड मैं हिस्ट्री बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, नॉट कि जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अभी बस रेग्रेट्स में अगर देखा जाए तो था कि कंसिस्टेंट, और अगर हो सकता तो अभी मैं एक लेवल पे पहुंच गया होता। बट अभी आई हैव द सिस्टम, आई हैव द फ्रेमवर्क, आई हैव एवरीथिंग टू मेक श्योर कि आई विल गेट टू दैट लेवल। हाँ अगले टाइम, अगले 1 साल में मैं, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे लेवल पर हूँ। तो उसके बाद से रेग्रेट्स की तो भाई कुछ बात ही नहीं होती। समझा। Let's do a conclusion by, जैसे अभी like मैं कहेगा हम दोनों we are on an upside की गोल है, let's end it on a goal. जब अगली बार आओगे then let's see if you are able to reach that goal, और हम भी। पता है मेरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ यूट्यूब के साथ, मुझे यूट्यूब में बहुत अच्छे से कर सकता। यूट्यूब में मेरे दिमाग में ये चलता था कि भाई मुझे यूट्यूब, क्योंकि एक इंसान ने मुझे कभी बोल दिया कि मनीष पांडे, उसका ये था कि यूट्यूब अगर कंसिस्टेंट रहना है तुमको
हर हफ्ते 3 वीडियो डालना है एंड यू शुड हैव 3 मंथ्स ऑफ कंटेंट्स रेडी। हम्म 15 वीडियो एक महीने का, 45 वीडियो, मतलब मान लो 40 वीडियो मुझे रेडी करना है, तब जाके मैं अपलोड करना चालू करूंगा। आज तक नहीं हुआ, मैं 1.5 साल तक उसको बस हाँ। प्रोक्रेस्टिनेट कर। हम्म बट इफ आई लुक एट इट ऐसा कि एक बन गया अपलोड कर दिया, एक बन गया अपलोड कर दिया, वो बन गया, एक बन गया, फुल एडिटिंग मोड ऑन है, जब वो एडिटिंग चल रहा है तब मैंने दूसरा शूट कर लिया, जब एडिटिंग खत्म हुई इस वाले जो शूट किया फिर उसको एडिट करना चालू किया, जब इसका एडिटिंग चालू हुआ देन आई रिकॉर्डेड अनदर। अभी जैसे आगे बढ़ना है एज अ गोल आई विल बी योर 21st गेस्ट, डन क्योंकि बेस्ट चीज वही होगा, क्योंकि तुम लोग को ज्ञान तो मैंने दे दिया, हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट देन उसका फायदा होगा, तो फिर कुछ फायदा नहीं, हम लोग बस बैठ के बात कर रहे बकचोदी कर रहा है। हैं। हवे में बात करें। बकचोदी में भी इम्पोर्टेंस होता हाँ। है। लेट मी मेक अ कमिटमेंट, जब आपका वो जो 100K वाला गोल का एकदम एंड होगा ना दिसंबर में, विल कॉल यू आल्सो एट दैट टाइम हाँ। कि उसकी बात करने, हाउ वाज दैट जर्नी। हाँ, तो मैं बैंक उस समय मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरा गोल है कि मैं अगले ईयर एंड तक बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं कंप्लीटली। नहीं नहीं, सर हम खुद लोग बैंगलोर आएंगे फिर। बस पकड़ी बैंगलोर आएंगे। बट सर आई थिंक इफ वी मेक बिग he'll always be remembered as our first guest, ऑफ कोर्स, and thank you so much for doing it. मजा आया, मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया। Thank you. काफी अच्छा था। Cut.